संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है। रात को 10 बजे जब एक 7 साल की बच्चा सोने जा रहा था तो उसे एक भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। तो उसने नीचे जाके देखने की कोशिश की। उसने देखा कि उसके पिताजी उसकी माँ को बुरी तरह से पीट रहे हैं। उनकी बाल पकड़कर उन्हें सीढ़ियों से नीचे घसीट के ले जा रहे हैं। ये देख के उस बच्चे ने अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने उसके पिताजी के ऊपर छलांग लगा दी। ये देख के उसके पिताजी गुस्से में आके उस बच्चे को बुरी तरह से पीटा। अगले दिन सुबह जब उसकी माँ ने उसे स्कूल जाने के लिए जगाया, तब उसकी हालत देख के उसकी माँ ने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उस दिन माँ की आंखों में जो आंसुएं आए थे, उन आंसुओं ने उस बच्चे को इतना बदल दिया कि आज वो बच्चा दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान के रूप में कहलाता है। दोस्तों, उस बच्चे के नाम था डेविड गॉगिन्स। आइए उन्हीं की कहानी जानते हैं। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की जन्म 17 फरवरी 1975 को अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता के नाम ट्रोनिन्स और उनकी माता के नाम जैकी गॉगिन्स था। उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम ट्रोनिन्स जूनियर है। डेविड का बचपन एक ऐसा सपना था जिसे हर कोई भूलना चाहेगा, क्योंकि उनके पिताजी एक क्रूर इंसान थे। वो अपनी सारे गुस्सा डेविड और उनकी माँ के ऊपर निकाल देते थे। उन्हें बुरी तरह से पीटते थे, उन पे तरह तरह की जुल्म करते थे। इसी वजह से डेविड की माँ ने उनसे परेशान होकर जब डेविड 8 साल की हो गए, तब अमेरिका की इंडियाना नाम की एक स्टेट्स में ब्राज़ील नाम के एक शहर में रहने चले गए। पर वहाँ भी मुसीबत उनके पीछा नहीं छोड़ा। उस समय अमेरिका में वर्ण वैषम्य चल रहा था। डेविड के मुताबिक वहाँ रहने वाले 10,000 परिवार में से सिर्फ 10 परिवार ऐसे थे जो कि कृष्णकाय समुदाय को बिलोंग करते थे। डेविड उनमें से एक थे। उस समय उस एरिया में के ग्रुप की प्रादुर्भाव बढ़ने लगा, जो कि अफ्रीका में आकर अमेरिका में बसे हुए लोगों की निधन कर देते थे। उनका प्रादुर्भाव बढ़ने से डेविड इस तरह डर गए कि उन्होंने सोच लिया था कि वो उन्हें मार देंगे। इस डर उन्हें अंदर ही अंदर मारने लगा। पर जब किसी के साथ बहुत बुरा होता है, तब उस इंसान गलत रास्तों पे चले जाना काफ़ी स्वाभाविक है। डेविड भी गलत राहों में चले गए थे। तब उन्होंने स्कूल बंक करना चालू कर दिया। उन्होंने अपनी असाइनमेंट दोस्तों से कॉपी करना चालू कर दिया। उन्होंने हर एग्ज़ाम में दोस्तों से कॉपी करना चालू कर दी। ऐसे ही चलता गया। पर जब डेविड हाई स्कूल में पहुँचे, तब उनकी एक टीचर ने उनकी ये गलती पकड़ लिया और वो टीचर डेविड को इसके बारे में ना बताते हुए उनकी माँ के पास एक लेटर भिजवा दिया, जिनमें उन्होंने डेविड की सारे कारनामों के बारे में लिख दिया था। जब लेटर डेविड के घर पहुंचा, तब उनकी माँ ने उस लेटर को लेके डेविड के सामने पढ़ने लगी और थोड़ी ही देर में वो रोने लगी, क्योंकि उस टाइम डेविड की माँ 3 जॉब करती थी ताकि डेविड को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि डेविड इस तरह से काम कर रहे हैं। पर उन्होंने डेविड को कुछ नहीं बोला। माँ की इस खामोशी ने डेविड को इस तरह से तोड़ दिया कि डेविड डिप्रेशन में चले गए।
और तुरंत बाद वो 175 से लेके 300 पाउंड में आ गए। उनकी वजन 125 पाउंड बढ़ गया। एक दिन जब डेविड टीवी देख रहे थे तब उन्होंने अमेरिका की नेवी सील की एक ट्रेनिंग की वीडियो देखा। तब उन्होंने सोचा कि अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो उनकी ज़िंदगी सुधर सकती है। पर डेविड अपनी पास्ट की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, पर उन्होंने ठान लिया कि वो प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करके रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता के पास जाने की सोचा। अगले दिन डेविड उनके पिता को मिलने के लिए चले गए, पर उन्हें दूर से देख के रुक गए और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी जैसे थे वैसे ही हैं। पर डेविड को एक बात समझ में आ गया था कि उनके पिताजी के साथ जो गलत हुआ था, उन्होंने उस प्रॉब्लम के साथ अच्छे से डील नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने उनके ऊपर बड़े क्रूर से अत्याचार किया। पर डेविड सोच लिए कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। पर अब तक डेविड को वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था जिसके कारण वो नेवी सील की ट्रेनिंग ज्वाइन कर पाए। तब तक डेविड 26 साल के हो गए थे और इकोलाब नाम की एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, जिसका काम था कॉकरोच स्प्रे बेचना। एक दिन जॉब से वापस आकर डेविड अपनी पसंदीदा रेसलिंग शो देख रहे थे। डेविड ने देखा कि रॉकी नाम की एक रेसलर ने अपोलो क्रीड नाम की एक रेसलर को बुरी तरह से पीटा। ऐसा पीटा मानो अपोलो क्रीड जिंदगी में कभी दोबारा खड़ा ना हो पाएंगे। और रॉकी अपने जीत का जश्न मनाने लगे। थोड़ी ही देर में रॉकी ने देखा कि अपोलो क्रीड दोबारा खड़ा होके उन्हें कुश्ती के लिए बुला रहे हैं। ये देखकर रॉकी सुन्न पड़ गए और उन्होंने हार मान लिया। उन्होंने बोला कि जो इंसान हार कर भी हार ना माने, उसे मैं क्या, दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। ये बात सुन के डेविड गॉगिन्स खुद को कोसने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी हर गलती के लिए दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराया। उनके साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराया था। पर डेविड ने सोच लिया कि उन्हें खुद बदलना है। वहीं से डेविड गॉगिन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट हुई। डेविड ने नेवी सील की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली और इसमें हर हफ्ते 130 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। सिर्फ 2 घंटे हर रोज सोने के लिए मिलता था। इस वर्क एथिक को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने नेवी सील की ट्रेनिंग आधी में छोड़ दी। पर डेविड अपने दिमाग को ये समझाने लगे कि उन्हें किसी भी हालात में ये पूरी करनी है। डेविड बताते हैं कि हमारी दिमाग में एक ऐसा कमांडर है, अगर आप एक बार उससे समझा लें कि ये काम मुझे किसी भी हालात में करनी है, वो आपको काम की आखिरी हद तक लेके जाएगा। आपको पूरे मन से वो काम करने देगा और आप उस काम को पूरे करने में वो पूरी मदद करेगी। पर हर इंसान ये काम नहीं कर पाता है, क्योंकि पर आपको कंफर्ट जोन से निकलकर अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालनी पड़ेगी। अपने डर को सामना करने पड़ेगी और अपने दिमाग को ये समझाने पड़ेगी कि आप ये काम कर सकते हो, बाकी अपने आप ही हो जाएगी। इसके बाद जो था वो इतिहास था। डेविड गॉगिन्स एकलौता ऐसा अमेरिकन सोल्जर थे जिन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग पूरी की है, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल की ट्रेनिंग पूरी की है और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल ट्रेनिंग भी पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने 60 से ज़्यादा मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, ट्रायथलॉन और अल्ट्रा ट्रायथलॉन भी जीते हैं। इनके नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा पुलअप मारने की रिकॉर्ड दर्ज है। 4030 पुलअप लगातार 17 घंटे तक मारने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। दोस्तों,
डेविड गॉगिन्स ये कहते हैं कि अगर उन्होंने इस मुश्किल हालातों के बावजूद भी उन्होंने इस मुकाम को हासिल कर पाए तो आप क्यों नहीं? तो आप किस बात की वेट कर रहे हो? आप अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए उन राहों पे निकल पड़िए। कामयाबी आपकी कदम छुएंगी। अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनकी लिखी हुई किताब कैंट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफे द ऑड्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।